हेलो समूह वीना से राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगे इन 10 दिनों में। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर पर्सन से मैच हो, तो जितना आप रेजोनेट हो उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, पाइसिस, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, और यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एरीज। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो कैसा यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़िद्दी है, कोई स्टबबॉर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। आप चाहते कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, या तो फिर आप अब मेच्योर डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। आप मेच्योरिटी चाहते हैं सामने वाले बंदे से, तो तभी हो सकता है आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो या सेपरेशन हुआ हो, या आप उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत करें और आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे। पास्ट में जो भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, आप फिर से उसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते। अगर ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन था तभी हो सकता है आप लोगों के बीच ये दूरियाँ आई हो, आप डिस्कनेक्ट हो गए हो इन पर्सन से, हो सकता है। तो इन 10 दिनों में मुझे दिख रहा है आप लोग न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में है, ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में। आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं, पर इन पर भी दूर से नज़र रखे हुए हैं। आप चाहते हैं जो खामोशी है वो एंड हो, पर यहाँ न्यू बिगैनिंग इनके साथ नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप नहीं चाहते आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ें जिसका कोई फ्यूचर ना हो। तो अगर किसी किस्म का झूठ बोला है, धोखा दिया है किसी ने आपको, तो हो सकता है इन 10 दिनों में वो सामने आए। पास्ट वाला चैप्टर एंड हो के न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये साइड पे कार्ड आया था कि हो सकता है इन 10 दिनों में आप लोग रिलीज़ कर रहे हो पास्ट की नेगेटिव बातों को, नेगेटिविटी को, जो भी हर चीज़ आपको परेशान कर रही है उनको, सिचुएशंस को या लोगों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं आप। या तो आप, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, या तो फिर किसी रिलेशनशिप को या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ उनको ही रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आज जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और आप किसी किस्म की मैनिपुलेटिव सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, या ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी तरीके से कि जो ये चाह रहे हैं आप वो करें। तो ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ आपको व्यू करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि और भी लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या दूसरे लोग भी आपको पसंद करते हैं। इनके जो एक्शंस हैं वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखने की सिचुएशन वो नहीं देख पा रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है कि इनके एक्शंस में कि वेट और ज़्यादा नहीं करेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आपको लग रहा है कि ये जो जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव करते हैं, हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेव करते हैं। तो आपको इस टाइप के माइंड गेम वाली सिचुएशन में नहीं रहना जहाँ पर आपको ये कंफ्यूज रखें, बार बार ऐसा एक्ट करके आपको परेशान करें। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैसे यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में उनको लगता है कि वो अब और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते आपको, जो भी वो आपसे करवाना चाहते हैं, या अगर वो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि आपको एक ऑप्शन की तरह फील करवा रहे हैं, आपको अपने इंटेंशंस, फीलिंग्स नहीं बता रहे कि आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते कि आप उनको और अटेंशन दें इस वजह से, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं। तो आप इनको और अटेंशन दें ताकि ये क्लियर हो। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन थी तो इनको लगता है अब ये और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते वो, और इनको लगता है कि जो भी ये गेम्स खेल रहे थे अगर आपके साथ, या इस टाइप की जो भी सिचुएशन थी वो इनके ऊपर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, पर कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है कि आपकी तरफ इनको आना भी चाहिए, खामोशी को एंड करना भी चाहिए कि नहीं। सिचुएशन इनको डिप्रेस्ड कर रही है, सैड फील करवा रही है, पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते आपकी तरफ। तो कंफ्यूज है क्योंकि इनको लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हैं तो ये आपको नहीं दे सकते। आप कनेक्शन में
स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी किस्म का ट्रुथ कि आपको क्यों नहीं दे सकते, क्या है सिचुएशन नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ईगो इनका इन्वॉल्व हो रहा है। कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है। यहाँ पर मैं आगे देखती हूँ, यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, पर ये देखते हैं कि आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है सिचुएशन से कि अब आप क्या चाहते हैं। आप जानते हैं आप कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह चाहते हैं जिसका कोई ना कोई फ्यूचर हो, इस टाइप के रिलेशनशिप चाहते हैं। किसी किस्म की रियलाइजेशन आपको हुई है या आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनको छोड़कर इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव माइंड गेम सिचुएशन ये रोकना चाहते हैं, पर कंफ्यूज है किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्या कहें आपको, क्या ना कहें। इनको लगता है कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इनका ईगो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है और इनको लगता है कि किसी किस्म की स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि शायद आप इनसे नाराज़ हैं या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपको नहीं ऑफ़र कर सकते, क्योंकि कंफ्यूज है शायद कि इनको नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं आपके साथ। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं कैंसर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है ये हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेव करते हैं, ऑन एंड ऑफ किस्म का कनेक्शन इनके साथ रहता है। कभी कभी तो बहुत ही क्लोज एंड वार्म बिहेव करते हैं आपके साथ, कभी कभी कोल्ड रूड और डिटैच्ड बिहेव करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहती है और आपको ये पसंद नहीं है। हालांकि आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं इनके साथ, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, पर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती है कि आपको पसंद करते हैं या आपको पसंद नहीं करते। शायद इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन है, शायद आप भी इनके लिए ऑप्शन है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, आप जानते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से आप अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहें इन 10 दिनों में। यहाँ आपको कुछ केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट करके गलती कर दी। शायद आपको बातचीत करनी चाहिए इनसे, शायद, पर आपको ये भी डर है कि आप दोबारा से वही लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वाली सिचुएशन जैसे कि पहले हुई है, जहाँ इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा या रूड एंड कोल्ड बिहेव करा, वो भी नहीं चाहते आप। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आपको लाइफ पर ही ध्यान देना चाहिए, सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे तो आपकी फीलिंग्स में ये है। अब जो इनके एक्शंस हैं इन 10 दिनों में आपकी तरफ, वो ये हैं, ये अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। इन्हें लगता है इनको आपकी तरफ आना चाहिए, इससे कनेक्शन पर काम करना चाहिए, सिचुएशन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये कि आपकी तरफ किस तरीके से आ जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी किसी किस्म की ऑफ़र अपॉलॉजी वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि शायद सिचुएशन ये काम नहीं कर पाए, होपलेस फील कर रहे हैं ये। अगर इनको लगता है अगर न्यू बिगैनिंग भी करें, आपको किसी किस्म की ऑफ़र दें, तो स्टक रहेगी सिचुएशन, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हालांकि आपकी तरफ आना चाहते हैं, हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी तरफ आएँ। आप किसी किस्म की कम्युनिकेशन वगैरह इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपॉलॉजी वाला कार्ड तो नहीं दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है आपके अराउंड ही रहें, पर कम्युनिकेशन इनिशिएट ना कर पाएँ, आपसे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर घबराने वाली थोड़ी एनर्जी है यहाँ पर। तो जो आपकी एडवाइस है वो देख लेते हैं। यहाँ जो आपकी एडवाइस है कैंसर, वो ये है कि जो भी इनके लिए फीलिंग्स हैं आपके दिल में, बेहतर है उसको अनकंडीशनल ही रखिए, शो नहीं कीजिए। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेल्फ लव एनर्जी में रहने की आपकी गाइड है। अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कि आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये भी दिख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये नहीं करना है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जैसे कि इनके साथ एंडिंग हो गई है, आपने इनको लाइफ से कट कर दिया हो या डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो बेहतर ही सिचुएशन पर ध्यान ना दीजिए। एटलीस्ट इस टाइम के लिए, जब तक आप लोग सेपरेशन में, जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते आपकी तरफ, तब तक ऐसे सोचिए कि चीज़ें एंड ही हो चुकी हैं। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, वहाँ से अपना ध्यान हटाकर आप अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर, अपने पर्सनैलिटी पर, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको छुपा के ही रखिए, अनकंडीशनल रखिए, इनको बताइए नहीं। और यहाँ पर आपकी एडवाइस यही, न्यू लोगों से मिलिए, न्यू लोगों को डेटिंग कीजिए, डेटिंग स्टार्ट कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब जो लोग बहुत टाइम से अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं सीक्रेटली, तो चलिए मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पर है, आपने हमेशा मुझ में अच्छा ही देखा, मुझे आपकी प्रेजेंस में रहना अच्छा लगता है। दूसरा मैसेज ये है, मैं अभी भी आपकी एनर्जी अपने अराउंड फील करता हूँ या करती हूँ।
मुझे इन सब चीज़ों में पहले यकीन नहीं था, पर अब होने लगा है कि आप मेरे करीब करीब ही हो। यहाँ पे तीसरा मैसेज ये है कि क्या आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर मुझे माफ़ कर सकते हो? क्या आप मुझ पर फिर से ट्रस्ट कर सकते हो? तो ये थी आपकी रीडिंग की आंसर। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।